चलिए आज हम देखेंगे अधिगम के 60 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है ए अधिगम से, बी कौशल अधिगम से, सी ए और बी दोनों से, डी मूल्यों से। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों से संबंधित है, अधिगम से भी और उनके कौशलों से भी। विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है। मंद गति की स्थिति में विकास कैसा होगा? तो विकास ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य, बी मंद, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का सही आंसर है मंद गति की स्थिति में अधिगम क्या होगा? मंद ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न तीसरा, अधिगम के लिए आवश्यक है। अधिगम के लिए आवश्यक है ए बालक की मानसिक स्वास्थ्यता, बी शारीरिक स्वास्थ्यता, सी ए और बी दोनों, डी सामाजिक स्वास्थ्यता। तो तीसरा का सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, बालक की मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है। कौशल अधिगम के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ए शारीरिक विकास की, बी सामाजिक विकास की, सी नैतिक विकास की, डी मूल्यों के विकास की। तो चौथा का सही आंसर है ए शारीरिक, क्योंकि कौशल के बारे में बोला गया है ना, तो शारीरिक विकास इसका सही आंसर होगा। पांचवा प्रश्न, अस्थि विकलांग बालकों के समक्ष अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अस्थि है ना, हड्डी से संबंधित कोई बालक अगर विकलांग है तो उस पर अधिगम किस प्रकार प्रभावित होगा? ए शारीरिक विकास के कारण, बी सामाजिक विकास के कारण, सी मानसिक विकास के कारण, डी मूल्यों के विकास के कारण। तो पांचवा का सही आंसर क्या होगा? शारीरिक विकास है ना, उसका शरीर से संबंधित है ये, तो इसका सही आंसर हो गया शारीरिक विकास के कारण। चलिए अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी इनमें से सभी। ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी मानसिक विकास, डी इनमें से सभी। तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठवां का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से सभी। सातवां प्रश्न, स्वस्थ शरीर में निहित है। स्वस्थ शरीर में क्या निहित है? ए स्वस्थ हड्डी, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, स्वस्थ कार्यक्षमता। तो स्वस्थ शरीर में क्या निहित है? तो इसका सही आंसर है स्वस्थ मन का होना जरूरी है। आठवां प्रश्न, गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है। गतिविधि आधारित अधिगम, तो इसका ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी मानसिक विकास, सी ए एवं बी दोनों, और डी नैतिक विकास। तो आठवां का सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, शारीरिक और मानसिक विकास। अगला प्रश्न,
9वां प्रश्न है, विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में आयोजन की समस्या का प्रमुख कारण होता है। ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी मूल्यों का विकास। विकलांग बालक के समक्ष है ना, तो विकलांग किस प्रकार है, शरीर से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए शारीरिक विकास। अगला प्रश्न 10वां, शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ए यह मानसिक विकास में योगदान देता है, बी यह अधिगम में योगदान देता है, सी यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है, डी उपर्युक्त सभी। तो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उससे मानसिक विकास भी होगा, अधिगम में योगदान भी मिलेगा, कौशलों को भी सीखा जा सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी उपर्युक्त सभी। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक ए विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बी इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता है, सी ए एवं बी दोनों, डी ये सामाजिक रूप से विकसित नहीं होते हैं। तो 11 नंबर का सही आंसर क्या है, तो 11 नंबर का सही आंसर है सी ए एवं बी दोनों, विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना, और मानसिक विकास भी क्या है, उनका पूर्ण नहीं हुआ रहता है, तभी तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, मंद बालक बोल रहे हैं मानसिक रूप से। 12वां प्रश्न है, अवधान का संबंध होता है, अवधान अवधान मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो ऑप्शन है मानसिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी इनमें से सभी। तो 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो 12 नंबर का सही आंसर है ए मानसिक विकास से, है ना, अवधान का संबंध होता है मानसिक विकास से। 13 नंबर प्रश्न, स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि ऑप्शन है ए उसका मानसिक विकास नहीं होता है, बी उसका सामाजिक विकास नहीं होता है, सी उसका नैतिक विकास नहीं होता है, डी वह एक अविकसित बालक होता है। तो स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर किस प्रकार होता है, निम्न होता है बोल रहा है, क्यों होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 13 नंबर का, क्योंकि उनका क्या है, मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, तभी हम उसको क्या कह रहे हैं, निम्न स्तर का बोल रहे हैं, ठीक है। तो 13 नंबर का सही आंसर हो गया है ए, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है। अगला प्रश्न है, एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो माना जाएगा, है ना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर नहीं पा रहा है तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, मानसिक विकास का अभाव कहेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी मानसिक विकास का अभाव। 15 नंबर प्रश्न है, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है, प्रभावी है ना, और उच्च अधिगम के लिए मानसिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास, डी मूल्यों का विकास। तो प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए क्या होना चाहिए, बच्चे में मानसिक विकास का होना जरूरी है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए मानसिक विकास का होना जरूरी है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियाँ हैं, अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियाँ हैं, ए स्मृति, बी अवधान, सी चिंतन, डी इनमें से सभी। तो अभी देखे हैं, है ना, अवधान में क्या होता है,
स्मृति स्तर देखा जाता है, और स्मृति स्तर चिंतन से ही तो बना बना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। 17 नंबर प्रश्न है, कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन करना है, तो किस प्रकार से समूह विभाजन करेंगे? तो ऑप्शन है ए मानसिक विकास के आधार पर, बी सामाजिक विकास के आधार पर, सी नैतिक विकास के आधार पर, डी मूल्यों के विकास के आधार पर। ठीक है, तो मूल्यों के विकास के आधार पर तो करेंगे ही नहीं, ये तो गलत हो गया। नैतिक विकास के आधार पर भी नहीं करेंगे, सामाजिक स्तर भी नहीं देखते हैं बालक, तो बालक का क्या देखेंगे? मानसिक स्तर को देखेंगे, है ना, कि वो किस स्तर का बालक है। अठारह नंबर प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। अधिगम में, है ना, तो अधिगम में चिंतन की प्रभावशीलता हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चे जो है वह उच्च चिंतनशील बालक है? तो उसकी मानसिक स्थिति को देखकर, है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी उच्च मानसिक विकास को देखकर हम पहचानेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है? ए मानसिक शक्तियों की, बी नैतिक शक्तियों की, सी सामाजिक शक्तियों की, डी इनमें से सभी की। तो 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? अधिगम में, है ना, तो अधिगम में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मानसिक शक्तियों की, है ना, किसकी आवश्यकता होगी? मानसिक शक्तियों की। नैतिक शक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी, ये गलत है ना, क्योंकि बालक जो है हमें पता ही नहीं है कि वह अच्छा है या बुरा है, बुरा व्यवहार करता है। ठीक है, उसकी सामाजिक स्थितियों को भी नहीं देखते हैं कि वो बड़े घर से है या छोटे घर से है, गरीब घर से है ना। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। ए उच्च शारीरिक विकास, बी उच्च मानसिक विकास, सी ए एवं बी दोनों, डी नैतिक विकास। तो किसी कार्य को सीखने में, है ना, सफलता के लिए क्या होना चाहिए? मानसिक विकास का होना आवश्यक है ना, उसके साथ साथ क्या होना आवश्यक है? शारीरिक विकास का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि कोई भी कार्य है उसको करना है ना, मानसिक उच्च मानसिक क्षमता है लेकिन शरीर ही अपंग है तो कैसे कर पाएगा, है ना, तो शरीर का भी होना आवश्यक है और मानसिक शक्तियों का होना भी आवश्यक है। 21 नंबर प्रश्न, उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। उच्च मानसिक विकास के लिए ए उत्तम स्वास्थ्य, बी सद्विचार, सी नैतिक विचार, डी आदर्श विचार। तो 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा? उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है ना, स्वास्थ्य सही है तो उसका मन मस्तिष्क भी सही है। अगला प्रश्न 22 नंबर, मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है। मानसिक विकास की मंदता किसको प्रभावित करती है? ए अधिगम को, बी शिक्षण को, सी शिक्षण अधिगम को, डी मूल्यों को। तो 22 नंबर का सही आंसर क्या है? अधिगम को, है ना, जो मानसिक विकास की मंदता है वो किसको प्रभावित करेगी? अधिगम को। 23 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है। प्रतिभाशाली बालकों में, है ना, उनका मानसिक स्तर कैसा होता है? उच्च होता है। ठीक है, इसलिए इसलिए उसका अधिगम स्तर भी क्या होता है? उच्च होता है।
ठीक है, तो उनका मानसिक विकास क्या होता है, उच्च होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए मानसिक शक्तियों का विकास, बी सामाजिक शक्तियों का विकास, सी भाषाई शक्ति का विकास, डी मानवीय मूल्यों का विकास। तो अरस्तु ने क्या कहा है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या बताया है? तो मानसिक शक्तियों का विकास बताया है। ये ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक है ना, सिखाने वाला, तो उनका भी मानसिक स्वास्थ्य जो है वह किस पर प्रभाव डालेगा? ए शिक्षण पर, बी अधिगम पर, सी शिक्षण अधिगम दोनों पर, डी संपूर्ण शैक्षिक प्रबंध पर। तो 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? शिक्षण और अधिगम, है ना, दोनों पर ही क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। अगर शिक्षक स्वस्थ रूप से है तो वह अच्छा शिक्षण कर पाएगा, है ना, और अच्छा शिक्षण करेगा तो बच्चे अच्छे से अधिगम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 26 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है ना। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग अधिगम में किन छात्रों के लिए किया जाता है? तो ए प्रतिभाशाली, बी उच्च मानसिक विकास वाले, सी ए और बी दोनों, डी सामान्य विकास वाले। तो किस पर करेंगे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग? प्रतिभाशाली, है ना, उच्च मानसिक विकास वाले, इन बालकों पर क्या किया जाएगा? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब सभी बच्चे सामान्य हैं तो उन पर क्या हम प्रयोग करेंगे? कुछ प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो प्रतिभाशाली है उन पर हम प्रयोग करेंगे, और जिनका मानसिक विकास जो है वह उच्च हो चुका है तो उन पर हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे वैज्ञानिक विधि का। तो 26 नंबर का सही आंसर क्या हो गया है? सी। चलिए अगला प्रश्न, संवेगों का संबंध होता है। संवेगों का संबंध ए मूल प्रवृत्ति से, बी दुख से, सी सुख से, डी इनमें से सभी से। तो संवेगों का संबंध किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से, है ना। मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार का होता है ये भी जान लीजिए। तो ये होता है 14 प्रकार का। किसने दिया हुआ है इसको? तो इसको दिया है मैकडूगल ने, विलियम मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है। अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए क्या आवश्यक है? ए संवेगात्मक स्थिरता, बी संवेगात्मक अस्थिरता, सी ए एवं बी दोनों, डी मूल प्रवृत्ति। तो अधिगम की प्रक्रिया जो है ना, प्रभावी रूप से कैसे पता चलेगा कि यह प्रभाव डाल रहा है ना। तो संवेगात्मक स्थिरता भी होना चाहिए और अस्थिरता भी होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? संवेगात्मक स्थिरता होना चाहिए। ठीक है, कि वह किस प्रकार से हमें क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक स्थिरता। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है। ए संवेगात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी मानवता का विकास, डी आदर्शों का विकास। तो भौतिक विकास, है ना, एवं अधिगम, मतलब भौतिक मतलब हो गया शारीरिक,
तो 29 नंबर का सही आंसर क्या हो गया है? ए, संवेगात्मक विकास, है ना। संवेग से, है ना, मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित है? संवेग से। तो मूल में समावेश है बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया है? ए, संवेगात्मक विकास। 30 नंबर प्रश्न, सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? सृजन, ए क्रोध से, बी घृणा से, सी भूख से, डी प्यास से। तो 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी, घृणा से। ठीक है, सृजन घृणा से संबंधित है। अगला प्रश्न 31 नंबर, व्यवहार के सीखने में योगदान होता है। व्यवहार, है ना, के सीखने में योगदान होता है संवेगों का, बी मूल्यों का, सी आदर्शों का, डी इनमें से सभी का। तो व्यवहार, है ना, तो व्यवहार कैसे परिवर्तन होता है? संवेगों से परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेग से। 32 नंबर प्रश्न, शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है। शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, ए प्रेम, बी भय, सी क्रोध, डी इनमें से सभी। तो शैशवावस्था में क्या पाया जाता है? बच्चों में प्रेम भी होता है ना, भय भी होता है और क्रोध भी होता है उनमें। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी। तो प्रेम, भय, क्रोध तीनों शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर, व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है। ए संवेगात्मक स्थिरता के कारण, बी संवेगात्मक अस्थिरता के कारण, सी ए एवं बी दोनों, डी ये सभी। तो 33 नंबर का सही आंसर है संवेगात्मक स्थिरता के कारण। इसका सही आंसर क्या है? ए, संवेगात्मक स्थिरता के कारण, है ना। तो जैसे जैसे संवेग जो है वह स्थिर होता जाएगा, क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन होते जाएगा, है ना। हम आदर्श रूप से अपने आप को क्या कर सकेंगे? विकसित कर सकेंगे। किसके कारण? संवेगों के कारण। अगला प्रश्न है 34 नंबर, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है। ए किशोरावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी शैशवावस्था में, डी इनमें से सभी। तो बालक जो है वह शीघ्रता से, है ना, निर्णय लेने में क्षमता सीखता है। तो किस अवस्था में सीखता है? तो 34 नंबर का सही आंसर क्या है? ए किशोरावस्था में। ठीक है, किशोर किशोर बालक जो है वह क्या करता है? स्वयं से निर्णय लेने की क्षमता जो है वह सीख जाता है। अगला प्रश्न 35 नंबर, व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है। व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है। ए संवेगों का स्थायित्व, बी संवेगों का अस्थायित्व, सी ए एवं बी दोनों, डी मूल प्रवृत्ति। तो 35 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए संवेगों का स्थायित्व होना जरूरी है ना, व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है। उसका यह प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना, सहयोग द्वारा सीखना, सी अनुकरण द्वारा सीखना, डी इनमें से सभी। देखो यहाँ पर तो कोई है नहीं, है ना। उसे क्या है? स्वयं से भूख लग रहा है और वो खाना बनाने का प्रयास कर रहा है और खाना बनाना भी क्या हो रहा है? सीख जाता है। तो किसके कारण सीख जाता है? अपने संवेगों के कारण, है ना, अपने संवेगों के कारण सीखता है। यहाँ पर किसी का नकल भी नहीं कर रहा है, ना कोई यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं।
तो क्या है यहाँ पर संवेग के द्वारा क्या है, जो किशोर है वह खाना बनाने का प्रयास करता है और खाना बनाना सीख जाता है। 37 नंबर प्रश्न, एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है? देखो, कोई बालक है ना, उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता है और अपने पिता से क्या करता है, अब पैसे मांगता है और पिता के द्वारा वो पैसे जो है वह नहीं दिए जाते हैं, तो क्या करता है वह विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। किसके लिए? धन कमाने के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए। और इस प्रकार के कार्य में कौन सा संवेग जो है वह उसको इस प्रकार से प्रेरित किया हुआ है, ये बताना है। तो ऑप्शन है ए आत्म अभिमान का, बी सहयोग का, सी भूख का, डी दैन्यता का। तो 37 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए आत्म अभिमान का, है ना, वो खुद से क्या कर रहा है, पैसे को कमाने के लिए प्रेरित हुआ है ना, न मिलने पर क्या हो रहा है, खुद से प्रेरित हो जा रहा है। तो आत्म अभिमान का यहाँ पर क्या हो रहा है, संवेग जो है वह प्रभावित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है। मर्यादित व्यवहार, है ना, मर्यादा को सीख गया है। इसके मूल में उद्देश्य निहित है, मतलब इसके मूल किस प्रकार से है, तो चारित्रिक विकास हुआ है, कि उसमें नैतिक विकास हुआ है, कि उसमें सामाजिक विकास हुआ है, या ये सभी विकास उनमें हुए हैं, ये बताना है। एक बालक जो है वह मर्यादित व्यवहार कर रहा है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह। चलिए, कोई जो है, कोई बालक जो है वह मर्यादित व्यवहार कब करेगा? जब उसमें चारित्रिक विकास हुआ रहेगा, है ना, चरित्र से धनवान है, तभी तो मर्यादित व्यवहार करेगा। नैतिकता उनमें है ना, सभी नियमों को पालन करने वाला है, सामाजिकता से संबंधित है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 नंबर का सही आंसर हो गया है डी, इनमें से सभी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर, मुनरो के अनुसार, मुनरो एक वैज्ञानिक है, मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है। चरित्र में, मुनरो ने चरित्र में किसको समावेशित किया हुआ है? ए स्थायित्व का, बी सामाजिक निर्णय लेने का, सी ए एवं बी दोनों का, डी अस्थायित्व का। तो मुनरो के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक निर्णय लेने और उसका क्या करना है, स्थायित्व प्रदान करना है ना। सामाजिक निर्णय भी लेता है और इस उसको अनुसरण भी करता है, स्थायित्व भी करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी इसका सही आंसर है, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है 40 नंबर, चारित्रिक चारित्रिक विकास के अंतर्गत छात्र सीखता है ना, चारित्रिक विकास के अंतर्गत छात्र क्या सीखता है? आत्म अनुशासन, बी मर्यादित व्यवहार, सी नैतिक व्यवहार, डी इनमें से सभी। किसी बालक को हम चरित्र में पूर्ण विकास कब कहेंगे? जब वह आत्म अनुशासन होगा, है ना, बी मर्यादित व्यवहार कर रहा होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे? चरित्र जो है इसका विकास हो चुका है। नैतिक, है ना, सभी नियमों का पालन कर रहा है, तभी हम क्या कहेंगे? उसको चरित्र विकास हुआ है। तो 40 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 41 नंबर, चरित्र को माना जाता है, चरित्र, है ना, चरित्र को कैसा माना जाता है? सामाजिक धरोहर, बी व्यक्तिगत धरोहर, सी ए एवं बी दोनों, डी संवेगात्मक धरोहर। चरित्र, है ना, चरित्र को क्या माना जाएगा? सामाजिक धरोहर माना जाएगा, है ना। मैं खुद से ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा चरित्र बहुत अच्छा है ना, भले अंदर से मैं कैसा भी रहूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। समाज के सभी लोग
किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि ये व्यक्ति चरित्र से गुणवान है, तो वो क्या हो गया, सामाजिक धरोहर हो गया है उसका। ठीक है, तो 41 नंबर का सही आंसर क्या हो गया, सामाजिक धरोहर। अगला प्रश्न है 42 नंबर, चारित्रिक विकास संबंधित क्रियाओं को बालक सीखता है। 42 नंबर, चारित्रिक विकास संबंधित क्रियाओं को बालक सीखता है ना। तो अपने चरित्र के निर्माण को किस प्रकार से वह सीखता है, एक बच्चा जो है वह, है ना, पूर्वजों के साथ रहकर, अपने दादा दादी के साथ रहकर, ठीक है, परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहकर, है ना, जब स्कूल जाता है तो शिक्षक के द्वारा भी सीखता है ना, कुछ अपने सहपाठियों के द्वारा भी सीखता है, तब जाकर क्या होता है, उसका चरित्र का निर्माण होता है। तो 42 नंबर का सही आंसर क्या हो गया, डी, इनमें से सभी का होना आवश्यक है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न, एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है। ये बात तो सही है ना, सत्य बोलो, आप चरित्र के सर्वोत्तम गुण से परिचित है। ठीक है, उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये, तो सकारात्मक प्रक्रिया है भाई, है ना, सत्य बोलना चाहता है मतलब सकारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो 43 नंबर का आंसर क्या हो गया, ए, सकारात्मक। अगला प्रश्न 44 नंबर, एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है। ठीक, एक बच्चा जो है वह चोरी करता था पहले, है ना, अब वह चोरी करना छोड़ देता है और सत्य की राह पर चलने लगता है, तो ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे, चरित्र विकास की भावना विकसित हो रही है ना, सही बात है, और यही सही है, तो फिर अगला देखने की आवश्यकता ही नहीं है ना, पुरस्कार की भावना तो है नहीं उसमें, दंड की भावना भी नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है, अच्छे चरित्र की ओर, ए, नैतिकता, बी, मानवता, सी, कर्तव्यनिष्ठा, डी, इनमें से सभी, है ना। एक बालक का अच्छा चरित्र कब मानेंगे, जब वह नैतिक विकास दे रहा है ना, सभी नियमों को का पालन करता है, मानवता भी है ना, सबकी मदद करने वाला है, कर्तव्य निष्ठा है, कार्य को करने वाला है ना। तो इसका भी सही आंसर क्या हो गया, डी, इनमें से सभी का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न 46 नंबर, हम, है ना, हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है, मतलब हम की भावना, तो हम की भावना कब रखता है बालक, तो बाल्यावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में तो वो हम को ही नहीं जानता है। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या है, हम की भावना से संबंधित सभी क्रियाओं को बालक जो है वह सीखने लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 46 नंबर का बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 47 नंबर, बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है। तो शिक्षक के गुणों को स्वीकार करता है ना, ये चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, हाँ सही बात है ना, अपने टीचर को हम क्या देखते हैं, चरित्रवान व्यक्ति देखते हैं, आदर्श व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 48 नंबर, नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है, नैतिक, है ना, नैतिक क्रिया को कब सीखता है बालक। ठीक है, नैतिक विकास किसने दिया हुआ है, कोहल वर्ग ने, है ना, तो कब से माना गया है, लगभग 4 वर्ष से, है ना, सबसे पहला स्टेज कब से चालू हुआ है, 4 वर्ष से चालू हुआ है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? लगभग 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ई। 49 नंबर प्रश्न, बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है? बालक, है ना, बालक रिजल्ट कब चाहेगा, है ना, किस अवस्था में चाहने लगता है? तो 5 से 6 वर्ष में, है ना। जब हम पहली कक्षा में होते हैं तो क्या करते हैं? रिजल्ट, है ना, रिजल्ट देखना चाहते हैं अपना। ठीक है, अपना परिणाम देखना चाहते हैं कि हमने किया है तो उसका परिणाम किस रूप में आया है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से याद रखेंगे, 5 से 6 वर्ष। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? जन्म के समय बालक जो है वह ए सामाजिक, बी असामाजिक, सी ए एवं बी दोनों, डी नैतिक। देखो, जन्म के समय तो नैतिकता उनमें होगी ही नहीं, है ना, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया है। तो अब बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक, तो 50 नंबर का सही आंसर क्या है? उनमें सामाजिक भी होती है और असामाजिक भी होता है, क्योंकि अबोध बालक है ना। असामाजिक रहता है सबसे पहले, फिर उसको क्या किया जाता है? सामाजिक रूप से उसमें विकास होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया है? ए एवं बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न, बालक सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखता है। बालक जो है वह सामाजिक व्यवहार को तीव्र गति से सीखेगा। कब सीखेगा? सामाजिक विकास की अवस्था में, बी नैतिक विकास की अवस्था में, सी मानसिक विकास की अवस्था में, डी उपर्युक्त सभी अवस्था में। तो 51 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सामाजिक विकास है तो सामाजिक सामाजिक व्यवहार है ना, तो सामाजिक व्यवहार को कब सीखेगा? सामाजिक विकास होते रहेगा, तब वो क्या है? तीव्र गति से अपने सामाजिक व्यवहार को सीखते जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए सामाजिक विकास की अवस्था में, है ना, अपना सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। 52 नंबर प्रश्न, सामूहिक व्यवहार, है ना, समूह, तो सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप से सीखता है। तो सामूहिक, है ना, सामूहिक व्यवहार को प्रथम रूप से कहाँ सीखेगा बालक? किस काल में सीखेगा? तो शैशवावस्था में, शैशवावस्था के प्रारंभ में दिया है पहला, दूसरा शैशवावस्था के अंत में, सी बाल्यावस्था के प्रारंभ में, डी बाल्यावस्था के अंत में। तो शैशवावस्था में तो सामूहिकता होगी ही नहीं, है ना। शैशवावस्था में एक जन्म से 2 वर्ष में कहाँ से उसमें समूह की भावना होगी, है ना। तो 52 नंबर का सही आंसर क्या है? शैशवावस्था के अंत काल में, है ना, जैसे ही वो 2 वर्ष से आगे बढ़ेगा तो शैशवावस्था के अंत काल में क्या करेगा? वो सामूहिक व्यवहार को सीखने लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर है बी शैशवावस्था के अंत में। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है, गिरोह बनाने, गिरोह मतलब समूह, है ना, तो समूह बनाने की प्रवृत्ति बालक सीखता है। किस काल में समूह बनाने की प्रवृत्ति सीखता है बालक? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, है ना। अब यहाँ पर तो शैश शैशवावस्था के अंत में, शैशवावस्था के अंत में देखिए, ये इससे पहले प्रश्न क्या दिया हुआ है? सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप से सीखता है बोला है ना। तो सामूहिक सामूहिक व्यवहार को यहाँ पर सीख रहा है, यहाँ पर सब गिरोह बना रहा है ना, समूह बना रहा है। तो समूह कब बनाएगा? बाल्यावस्था में बनाएगा। ठीक है, शैशवावस्था का तो अंत हो जाता है समूह व्यवहार सीखने में, है ना। तो बाल्यावस्था में क्या करता है वह? गिरोह समूह बनाने की प्रवृत्ति सीखता है बालक। ठीक है,
54 नंबर प्रश्न, सामाजिक भावना से संबंधित कार्यों को बालक सीखने लगता है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी ए एवं बी दोनों में, डी शैशवावस्था के अंत में। तो 54 नंबर में सामाजिक भावना है ना, सामाजिक भावना से संबंधित कार्य को है ना बालक जो है वह सीख रहा है। किस काल में सीखता है? तो अभी अभी देखे है ना, समूह कब बनता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो सामाजिक भावना भी वहीं से विकसित होगी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, आत्म प्रेम अर्थात स्वयं स्वयं को आकर्षक बनाने की गतिविधियों को बालक सीखता है ना। आत्म प्रेम स्वयं को आकर्षक बनाता कब है बालक? तो 55 नंबर का सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था में, है ना। किशोर अवस्था में क्या करते हैं बालक जो है वह आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है 56 नंबर, किशोरावस्था में बालकों द्वारा समायोजन की प्रक्रिया को सीखने में अस्थिरता का समावेश होने का कारण है। किशोरावस्था में बालक द्वारा है ना समायोजन, तो समायोजन की अस्थिरता है ना, तो किस ए सामाजिक विकास का अभाव है उसमें, मानसिक विकास का अभाव है उसमें, या फिर नैतिक विकास का अभाव है, या फिर डी संवेगों की तीव्रता है। तो 56 नंबर का सही आंसर क्या होगा? संवेगों की तीव्रता के कारण क्या हो जाता है? अस्थिरता आने लगती है ना, अस्थिरता का समावेश होने लगता है। जो भी बालक में अस्थिरता है तो वो क्या होगा? संवेग के कारण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो स्थिर होते जाएगा। ठीक है, तो संवेगों के कारण उसमें स्थिरता आएगी। तो 56 नंबर का सही आंसर है डी संवेगों की तीव्रता। अगला प्रश्न है 57 नंबर, सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं तीव्रता। सामाजिक कार्य में है ना उत्साह एवं तीव्रता का प्रदर्शन एवं उन्हें सीखने की प्रक्रिया किस अवस्था में तीव्र गति से संभव होती है? ठीक है, उत्साह और तीव्रता का प्रदर्शन है ना, तो उसको सामाजिक कार्य में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी इनमें से सभी। तो किस काल में जो है वह बालक जो है वह सामाजिक कार्य में उत्साह लेता है, तीव्रता अपने आप में लाता है? तो इसका सही आंसर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, सामाजिक विकास एवं कार्यों के सीखने में प्रभाव होता है। सामाजिक विकास है ना, सामाजिक विकास और कार्य में सीखने किस प्रकार कौन कौन प्रभावित कर रहा है उसको? वंशानुक्रम, बी नैतिकता का, सी मानवता का, डी मूल्यों का। तो सामाजिक विकास हो रहा है किसी बालक में है ना, और कार्य को सीखने पर कौन प्रभाव डालता है उस पर, बालक पर? तो ए वंशानुक्रम। यहाँ पर वातावरण दिया रहता तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को लेते, क्योंकि नैतिकता तो है नहीं है ना, वो समाज से सीखता है। ठीक है, मूल्य होगा ही नहीं, और मानवता तो है नहीं है ना, क्योंकि सबकी मानवता जो है वह अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कौन प्रभाव डालेगा? वंशानुक्रम। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है? सामाजिक गुणों को है ना सीखने में कौन सहायता करता है? ए खेल है ना, खेल खेल के द्वारा ही क्या बालक जो है वह सीखता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं है ना, दोनों ही। तो इसका सही आंसर क्या हो गया हमारा? सी जो है वह सही आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न, सामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है। समाज के कार्यों को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का होना, सी संवेगात्मक स्थिरता, डी इनमें से सभी। है ना,
तो किस किस की आवश्यकता होगी? सभी की आवश्यकता होगी। उत्तम स्वास्थ्य होगा तभी बालक सामाजिक कार्य कर पाएगा, है ना। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, उनके संवेगों में स्थिरता भी होनी चाहिए। तो 60 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी। 61 नंबर प्रश्न, क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन से विकास साथ साथ चलते हैं? ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? विकास जो है वह साथ साथ चलता है। तो कौन कौन सा विकास जो है वह साथ साथ चलता है? ई, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। बी, नैतिक एवं सामाजिक विकास। सी, मानवता एवं सामाजिक विकास। डी, सामाजिक विकास एवं चारित्रिक विकास। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सही आंसर क्या है? सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास जो है वह साथ साथ चलते हैं। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न, हरलॉक के अनुसार बालक सर्वाधिक सामाजिक कार्यों को सीखता है। कब सीखता है हरलॉक के अनुसार? बच्चा जो है वह सामाजिक कार्यों को तो समूह में सीखता है। हरलॉक ने कहा है कि समूह में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक कार्यों को बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? कौन सा तथ्य है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है? तो अभी अभी देख देख जी, संवेगात्मक विकास, संवेग जो है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। हाँ करेगा, सही है। ई, बी, मानसिक विकास भी क्या करेगा? सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा और उसका वंशानुक्रम भी जो है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो 63 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? डी, इनमें से सभी जो है वह सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है, तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। तथ्यात्मक है ना, तथ्य से संबंधित ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम कौन जो है वह आवश्यक होगा? ए, उपकरण की। बी, प्रयोगशाला की। सी, ए और बी दोनों की। डी, भाषाई विकास की। तो 64 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी, भाषाई विकास की, है ना। कोई भी तथ्य है उसका ज्ञान हम कब सीखेंगे? भाषा के कारण, है ना। प्रयोगशाला है, भाषा ही नहीं है तो कैसे सीखेंगे? उपकरण है, भाषा ही नहीं होगा तो कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ को सीखने के लिए भाषा का होना आवश्यक है। भाषा है तभी हम क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को, है ना, उस ज्ञान को हम सीख सकते हैं भाषा के कारण। तो 64 नंबर का सही आंसर है भाषाई विकास। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। कल हम देखेंगे 65 नंबर प्रश्न से आगे देखेंगे।